विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन 11th क्लास में जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें अपन ने मूलभूत का मतलब क्या होता है, बेसिक। तो अपन बेसिक चीजें आपकी सीखेंगे जो आपकी 11th क्लास में भी काम आएगी और 12th क्लास में भी इन चीजों को अपने को बार बार 12th क्लास में भी ये चीजें आपकी काम आएगी। तो मूलभूत अवधारणाएं अपन पढ़ रहे हैं, इनकी बेसिक कंसेप्ट है वो अपन पढ़ रहे हैं। पीछे के वीडियो में अपन ने देखो कि जो है ठोस द्रव और गैस है उनके बीच में अपन ने तुलना की थी। आज के टॉपिक में अपन ठोस द्रव गैस है उसको कंप्लीट करके ये जो है द्रव्य का या पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण अपन कंप्लीट करेंगे और आएंगे अपन है उस द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। क्यों बताया था, पदार्थ या द्रव्य का दो प्रकार से वर्गीकरण होता है, एक होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में अपन ने पढ़ा क्या, ठोस द्रव एवं गैस पढ़ा, और रासायनिक वर्गीकरण में अपन है आगे जो है आपका विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले देखो अपन है जानते हैं पदार्थ की जो है भौतिक वर्गीकरण के आधार पर अपन देखते हैं पदार्थ है ये आपको कौन कौन से रूप में, ठोस, द्रव और गैस। इस रूप में आपका मुख्य रूप से उपस्थित होता है। इन अवस्थाओं में भौतिक अवस्था के आधार पर इसका अपन वर्गीकरण करते हैं। तो अब अपन जानते हैं अगर मैं मान लो इस ठोस को अगर मैं गर्म करता हूं, ठोस को मैं क्या करता हूं, गर्म करता हूं, तो ठोस गर्म होने से किस में बदल जाएगा, आपका द्रव में बदल जाता है। और अगर इसमें द्रव को क्या करता हूं, गर्म करता हूं, तो ये द्रव आपका गर्म करने से किस में बदल जाएगा, गैस यानी कि वाष्प के रूप में आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि द्रव्य की जो है आपकी भौतिक अवस्थाएं होती है उनको एक दूसरे में क्या किया जा सकता है, अंतर परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्य की ये जो तीनों अवस्थाएं हैं इनको एक दूसरे में क्या किया जा सकता है, अंतर परिवर्तित किया जा सकता है, अंतर परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्य की जो आपकी अवस्थाएं हैं उनको एक दूसरे में क्या किया जा सकता है, अंतर परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि ठोस अवस्था है, अगर मैं किसी ठोस को गर्म करूं तो वो ठोस को गर्म करने से वो किस में आ जाएगा, द्रव में आ जाएगा। अगर मैं द्रव को गर्म करता हूं तो वो द्रव गर्म होकर के किस में आ जाएगा, वाष्प। वाष्प कौन सी अवस्था होती है, गैसीय अवस्था होती है। अब देखो इनको वापिस अपन है अगर वाष्प का मैं संघनन करता हूं या इसको जो है टेम्परेचर कम कर देता हूं तो ये संघनित होगी और ये संघनित होकर के वाष्प है वो वापिस कौन सी अवस्था में आ जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी। यानी कि वाष्प को आप जो है टेम्परेचर कम कर दोगे तो वाष्प के अणु है वो इकट्ठे हो जाएंगे और बूंदों के रूप में हो जाएगी। इसका उदाहरण अपन है घरों में भी देख सकते हैं। क्या होता है, दूध को अपन गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकलना स्टार्ट हो जाती है, वाष्प निकलना स्टार्ट हो जाती है। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर को जैसे ही वो पार करेगा तो वहां पर है उसमें से वाष्प निकलना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो क्या हुआ, उसी वाष्प वो अपन ने दूध है उसको अपन ने जो है ईंधन या ऊर्जा देनी बंद कर दी और उसको नीचे उतार दिया मान लो गैस चूल्हे से, और फिर उसमें अपन ढक्कन लगाते हैं तो कुछ समय पश्चात अपन क्या देखते हैं, ढक्कन के नीचे आपको छोटी छोटी बूंदे हैं वो दिखाई देती है। तो वो बूंदे किससे बनी, वो वाष्प से बनी। यानी कि वाष्प को आपने क्या किया, वहां पर है ढक्कन लगाने से क्या हुआ, टेम्परेचर है आपका क्या हुआ, जो वाष्प थी वो क्या होगी, संघनित होगी। और संघनित होने से, संघनित का मतलब इकट्ठा होना, संघनन होना। तो वाष्प है टेम्परेचर कम हुआ क्यों, आपने नीचे उतार दिया उसको, और जो है वाष्प है वो संघनित हुई, उसके अणु संघनन की प्रक्रिया करते हैं और संघनन की प्रक्रिया करके वो वाष्प है वापस बूंदों के रूप में, और बूंद कौन सी अवस्था में होगी, द्रव अवस्था में बूंद आपकी होगी। इसका मतलब है वाष्प को अपन संघनन करेंगे तो ये वापस गैसीय अवस्था से कौन सी अवस्था में आ गया, द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था है इसको अगर मैं मान लो क्या करता हूं, ठंडा करता हूं, तो द्रव अवस्था को अगर अपन है ठंडा यानी कि टेम्परेचर कम कर देते हैं तो ये वापस कौन सी अवस्था में आ जाती है, ठोस अवस्था में आ जाती है। और इसका जनरल एग्जांपल है आपका H2O, उसको अपन क्या बोलते हैं, जल। यानी कि जल है प्रकृति में पाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में आपको मिलेगा। सबसे जनरल आपका एग्जांपल है कि H2O या जल है प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ है जो कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में आपका उपस्थित होता है। जल है ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में जल किस रूप में हो जाएगा, बर्फ के रूप में हो गया, ठीक है। अब जल है आपका द्रव अवस्था में किसके रूप में, जल के रूप में हो गया। और जो है आपका जल है आपका क्या होगा, गैसीय अवस्था में किसके रूप में हो जाएगा,
भाप के रूप में हो जाएगा। लेकिन अपन जानते हैं तीनों ही अवस्थाओं में जल का आपका सूत्र क्या रहेगा, H2O, यानी कि जल अगर बर्फ है, बर्फ के रूप में तो भी इसका सूत्र H2O रहना है, जल के रूप में तो भी इसका सूत्र क्या रहना है, H2O रहना है, अगर वाष्प के रूप में तो भी इसका सूत्र क्या रहना है, H2O रहना है। तो इसका मतलब इसका जो है ये गुण है आपका क्या होता है, एकदम फिक्स होता है, इसका फॉर्मूला है वो आपका फिक्स है। तो अपन जानते हैं कि पदार्थ की जो भी अवस्थाएं हैं उनको अपन एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, अंतर रूपांतरित, या एक दूसरे की अवस्थाओं को अपन रूपांतरित किया जा सकता है। और रूपांतरित करने के लिए अपने को क्या होगा, बाहर से अपने को कोई बल यानी कि अपने को ऊर्जा लगानी पड़ेगी, या तो ऊर्जा अपन है गर्म करने के रूप में लगा सकते हैं, या टेम्परेचर कम करके जो है अपने को जो है उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो ठोस को गर्म करते हैं तो वो आपका द्रव अवस्था में आता है, द्रव को अपन गर्म करते हैं गैस, यानी कि बर्फ है, उस बर्फ को अगर आप फ्रिज से बाहर निकालोगे, मान लो फ्रिज में बर्फ रखी हुई है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल है, वो बर्फ के रूप में आ गया। अब जैसे ही अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं तो वो उसको टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर मिलेगा 27 डिग्री सेल्सियस के लगभग, तो वो टेम्परेचर मिलेगा। तो देखो 0 पे वो बर्फ था, 0 से अपन ने जैसे इसको फ्रिज से बाहर निकाला, सपोज दैट अपन जनरल एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो उसको 27 डिग्री सेल्सियस ताप मिला, और 27 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ गया, और ताप बढ़ने का मतलब क्या हुआ, वो गर्म हुआ, गर्म होने से वही बर्फ है वो किस में बदल गई, जल। अब इसी जल को अगर मान लो आप गर्म करते हो ईंधन की सहायता से, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर ये वाष्प के रूप में आने लगेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस का जैसे इसको टेम्परेचर मिल जाएगा तो ये जल है किसके रूप में आने लगेगा, वाष्प के रूप में आने लगता है। अब इसी वाष्प को अपन संग्रहित करेंगे तो जल, और इसी जल को वापस अपन 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि इसको ठंडा करेंगे, फ्रीज करेंगे, तो उस स्थिति में वापस किस में आ जाएगा, ये ठोस। कहने का मतलब क्या हुआ, पदार्थ की या द्रव्य की जो है तीनों अवस्थाओं को क्या किया जा सकता है, रूपांतरित है किया जा सकता है गर्म और ठंडा करके। तो ये था आपका द्रव्य का क्या है, भौतिक गुणधर्मों के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। अब आते हैं अपन द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य बोल दो या इसको पदार्थ भी बोला जा सकता है। तो द्रव्य के रासायनिक गुणों के बारे में अपन है अध्ययन करते हैं, द्रव्य के रासायनिक गुण। तो हेडिंग रहेगी अपनी द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण है, तो देखो रासायनिक वर्गीकरण में क्या होता है, इस रासायनिक वर्गीकरण है उसके संगठन के आधार पर, संगठन का मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से जो है जो आपके तत्व यौगिक या कौन कौन से पदार्थ इसके अंदर है, वो आपका अणु है, परमाणु है, किस प्रकार से उपस्थित है, यौगिक से है। तो अपन जानते हैं कि द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, द्रव्य का संगठन कैसा है, उस संगठन के आधार पर अपन क्या करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं। तो उसके आधार पर अपन है इस द्रव्य को है दो भागों में अपन बांट सकते हैं। एक तो होगा आपका जो है द्रव्य है, द्रव्य बोल दो या पदार्थ बोल दो, तो एक तो होता है अपना शुद्ध पदार्थ, द्रव्य है इसको दो भागों में बांटा जाता है, पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है आपका मिश्रण। यानी कि द्रव्य या जब कोई भी पदार्थ है उसका रासायनिक वर्गीकरण है उसके संगठन के आधार पर अपन है निम्न दो प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है, पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है आपका मिश्रण। अब इनको वापिस जो है अपन भागों में बांट सकते हैं, इनके उपभागों में, तो वो इनके उपभाग हो जाएंगे। यानी कि शुद्ध पदार्थ को भी अपन दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। अपना जो शुद्ध पदार्थ है वो दो प्रकार से वर्गीकृत हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका तत्व और दूसरा हो जाएगा आपका यौगिक। यानी कि शुद्ध पदार्थ को अपन है पुणे दो भागों में जो है बांट सकते हैं, पहला है तत्व और दूसरा है आपका यौगिक। मिश्रण है, इस मिश्रण को भी अपन है दो भागों में बांट सकते हैं। आपका मिश्रण का मतलब क्या हुआ है, किसी चीज के अंदर मिश्रित करके या मिक्सचर करके। तो मिश्रण है इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला है आपका समांगी मिश्रण और दूसरा है आपका विषमांगी मिश्रण। देखो मिश्रण को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इन चीजों के बारे में आपने जो है छोटी कक्षाओं में जो है आपके 9th
8, 9, 10 है उनके बारे में थोड़ा बहुत आपका आइडिया है जो है जरूर होगा। वहां पर ये छोटे छोटे परिभाषाओं के रूप में आपके ये टॉपिक आए हैं, उनके एग्जाम्पल भी आपके यहाँ पर आते हैं। तो देखो शुद्ध पदार्थ है उसको दो भागों में बांटेंगे, तत्व और यौगिक के बारे में। मिश्रण है उसको दो भागों में बांटा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी और विषमांगी आपका 9th क्लास में जो है केमिस्ट्री के चैप्टर है वहां पर ये मिश्रण का जो है आपका टॉपिक है। तत्व और यौगिक है इनकी भी परिभाषाएं मिली है, और तत्व के बारे में डिटेल से आपने जो है 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तत्वों में अपन देखते हैं सारे के सारे परमाणु हैं, अणु हैं, आयन है, वो सारे किसके अंतर्गत आ गए, तत्व के अंतर्गत आ गए। तो दोबारा से देख लेते हैं कि द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण है इसको दो भागों में बांटा जाता है, शुद्ध पदार्थ और जो है दो भागों में वर्गीकृत किया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में यानी कि इनको उप भागों में बांटा जाता है, तत्व और यौगिक। और मिश्रण है इसको जो है पुनः दो भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये द्रव्य का क्या है, रासायनिक वर्गीकरण है उसके संगठन के आधार पर। और भौतिक वर्गीकरण में अपन ने पढ़ा था क्या था, उसकी अवस्था ठोस, द्रव एवं गैस। अब देखो अपन है इनकी एक एक जो है आपके ये टॉपिक है इनके बारे में जो अपन जनरल जो एग्जांपल है उनको विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपन शुद्ध पदार्थ में, और फिर शुद्ध पदार्थ में अपन पढ़ेंगे तत्व और यौगिक। तो सबसे पहला अपना रहेगा शुद्ध पदार्थ। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, प्योर एलिमेंट या प्योर मैटर जो है आपका है कि शुद्ध पदार्थ है, नाम से स्पष्ट है प्योर आपका मैटर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है वे पदार्थ शुद्ध कहलाएगा जिसको अपन किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य किसी प्रकार के पदार्थ में परिवर्तित नहीं कर सके। शुद्ध पदार्थ क्या होगा कि उसमें किसी भी प्रकार का आप भौतिक प्रक्रम लगा लो तो उसको आप है अन्य किसी दूसरे द्रव्य या पदार्थ में परिवर्तित नहीं कर सकते। ध्यान देना यहाँ पर है द्रव्य और पदार्थ दोनों एक ही चीज के लिए मैं यूज कर रहा हूं कि शुद्ध पदार्थ है तो वे पदार्थ या यहां पर मैं लिख सकता हूं द्रव्य शुद्ध होता है, शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य किसी द्रव्य या पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सके, ऐसे पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ या वे द्रव्य जो है शुद्ध द्रव्य या शुद्ध पदार्थ कहलाता है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा यानी कि कोई सी भी आप भौतिक प्रक्रम है आपका वहां पर लगाओ तो वो अन्य किसी द्रव्य में परिवर्तित नहीं होगा। कोई सा भी भौतिक प्रक्रम है लगा लो आप, वो अन्य किसी द्रव्य में परिवर्तित नहीं हो पाता है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके शुद्ध पदार्थ है कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं उससे आपका स्पष्ट आएगा। जैसे आपका क्या हो गया, सोना गोल्ड हो गया, चांदी सिल्वर हो गया, लोहा यानी कि आयरन हो गया आपका। इसी के साथ में जैसे आपका जल हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, शुद्ध पदार्थों के उदाहरण आपके यहाँ पर हो गए। यानी कि ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जिसमें अपन जानते हैं शुद्ध पदार्थ में वापिस क्या होता है, तत्व और अपने जो है यौगिक भी आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से कुछ उदाहरण है वो तत्वों के हैं और कुछ आपके क्या है, यौगिक के हैं। तो यौगिक पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको ये उदाहरण मिल जाएंगे। शुद्ध पदार्थ में ये सब जो है उदाहरण है, इनमें तत्व और यौगिक दोनों है।
तो पहले तो अपने को ये देखना है कि वे पदार्थ जिसमें जो है वो पदार्थ शुद्ध पदार्थ होगा, जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा है आप अन्य किसी द्रव्य में है परिवर्तित, अन्य किसी द्रव्य या पदार्थ में परिवर्तित नहीं कर सकते, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सोना है, तो सोने को आप कितना भी पीट लो, कोई सी भी किसी भी प्रकार से इस पे बल लगा दो, कैसा भी इस पे टेम्परेचर दे दो, सोना है किस में रहेगा? सोने में ही रहेगा, ये किसी दूसरे पदार्थ में नहीं परिवर्तित होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आप सोने को पीटो या फिर इसके तार खींच लो या फिर है इसको गर्म कर दो, ठंडा कर दो, तो ये आपका सोने से आपका लोहे में बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि अन्य किसी पदार्थ में ये परिवर्तित नहीं होगा, चाहे कोई सा भी भौतिक प्रक्रम है इस पर आपका अपनाया जाए। ये सोना है तो वो सोना ही आपका रहेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका एक शुद्ध पदार्थ हो गया। जल है, जल को आप कितना भी गर्म कर लो, ठंडा कर लो, तो वो जल है क्या रहेगा? आपका जल ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जल है उसका पेट्रोल बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? अगर जल होगा उसका पेट्रोल बन जाता, जल से सारे पेट्रोल बना लेते। या मान लो फिर आपका पेट्रोल है, क्यों? हालांकि पेट्रोल तो आपका मिश्रण का उदाहरण हो गया, उसमें अलग अलग मिश्रण के रूप में रहते हैं, लेकिन अपन जल है वो शुद्ध पदार्थ है। तो अपन यहाँ पर क्या देखते हैं कि जल है, इस पर कोई सा भी प्रक्रम अपनाया जाए, भौतिक प्रक्रम है, ये आपकी कौन सी अवस्था में रहता है या कौन से जो है आपका द्रव्य में रहेगा? हमेशा जल के रूप में ही रहता है। कहने का मतलब क्या है कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होता है जिस पर कोई सा भी भौतिक प्रक्रम अपनाया जाए, वो अन्य किसी द्रव्य या पदार्थ में परिवर्तित नहीं होता है, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ। यानी कि सोना, चांदी, लोहा, लोहे को कितना गर्म ठंडा करो, कितना भी इसको पीटो, कोई सी भी इससे चीज बनाओ, वो कौन से द्रव्य में रहेगा? वो लोहा ही आपका रहता है। सोने को भी गर्म, चांदी को भी गर्म ठंडा, किसी भी प्रकार से कोई सा भी भौतिक प्रक्रम यहाँ पर अपनाओ तो वो चांदी है, तो वो चांदी ही रहती है। यानी कि अन्य किसी द्रव्य में आपका परिवर्तित नहीं होता है। वैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में इस प्रकार से इसका संघटन होता है। तो संगठन में अपन क्या देखते हैं? इसमें देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका अनुपात है 1:2:1। तो अगर अपन इसको क्या करते हैं, गर्म करें या ठंडा करें या अन्य किसी चीज के साथ मिश्रित कर दे, तो वहां पर है इसका फॉर्मूला है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसी अनुपात में आपके रहते हैं, और ये ग्लूकोज के रूप में रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अन्य किसी को द्रव्य में अपन परिवर्तित नहीं कर सके, इसीलिए ये पदार्थ है, कैसे पदार्थ कहलाएंगे? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका शुद्ध पदार्थ की अपने पास में क्या होगी? परिभाषा होगी। अब इन शुद्ध पदार्थों को अपन ने पुणे 2 भागों में बांटा था। तो शुद्ध पदार्थ को पुणे 2 भागों में किन किन में बांटा था? पहला था आपका तत्व और दूसरा था आपका यौगिक। पहला था आपका शुद्ध पदार्थ में क्या था? तत्व, और दूसरा था आपका यौगिक। शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं ये तो अपन ने जान लिया। अब शुद्ध पदार्थ में पहला जो प्रकार है वो आपका क्या है? तत्व है, और दूसरा प्रकार है अपना क्या है? यौगिक। अपन है इसके पहले टाइप पे आते हैं। पहला टाइप अपना है तत्व, जिसको कहा जाता है एलिमेंट। तत्व को एलिमेंट्स कहा जाता है। यानी कि शुद्ध पदार्थ का ये आपका उपभाग है। शुद्ध पदार्थ में पहला भाग अपना क्या है? तत्व है। तत्व किसे कहते हैं? तो क्या होता है? तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के कणों से बने द्रव्य, जिन्हें किसी, यानी कि तत्व क्या होगा? एक ही प्रकार का कोई कण होगा, एक ही प्रकार के कणों से बना द्रव्य, जिसे किसी भी भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम, किसी भी भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम द्वारा तोड़ा नहीं जा सके, तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के कणों से बना द्रव्य, जिसे किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम है उसके द्वारा तोड़ा नहीं जा सके, क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। अब एक ही प्रकार के कण कौन कौन से हो सकते हैं? तो कण के बारे में आपको बताया था, अवयवी कण हैं। तो वो कण क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं। वो कण क्या हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं। एक ही प्रकार के कणों से बना कोई द्रव्य या पदार्थ है, जिसको अपन है किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा है उसको अपन नहीं तोड़ सकते, तो वो आपके क्या कहलाते हैं?
तत्व कहलाते हैं। जैसे कि आपका वो कण कौन से हो सकते हैं, वो कण है आपका परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं। यानी कि परमाणु है तो वो आपका क्या होगा, उसको किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा है आपका तोड़ा नहीं जा सके, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके तत्व कहलाते हैं। यानी कि इसके अंदर मिल गए, यानी कि परमाणु और अणु है उसके अंदर अपने को पार्टिकल मिल गए, लेकिन बाहर से अपन क्या कर सकते हैं, बाहर से अपन कोई भौतिक प्रक्रम या रासायनिक प्रक्रम लगा करके उसको नहीं तोड़ सकते। वो जो है ऑलरेडी आपको विभाजित, क्यों शुरुआत में कुछ सिद्धांत आए थे, वहां पर अपने जिस 10th क्लास में पढ़ा डाल्टन का सिद्धांत, थॉमसन का, तो उसके आधार पर पहले यही बताया गया था शुरुआत में कि इस परमाणु ए विभाज्य, इसको बांटा नहीं जा सकता। लेकिन फिर पता चला कि परमाणु तो आपका परमाणु के अंदर ही छोटे छोटे आपके कण पाए जाते हैं, वो मूलभूत कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन वो अपन है बाहर से बल लगा करके उसको ऐसा नहीं करके, अपने को परमाणु मिला, बाहर से अपने कोई बल लगाया और उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ दिया, तो वो इस प्रकार से, यानी कि वो ऑलरेडी आपका ये विभाजित था। ये शुरुआत में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस की तो उसके आधार पर पता चलता गया। तो तत्व किसे कहते हैं, एक ही प्रकार के कणों से बना द्रव्य जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रम या रासायनिक प्रक्रम द्वारा तोड़ा नहीं जा सके, वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तत्वों में क्या होते हैं, कण, कण का मतलब क्या हो गया, आपके जो है अणु या परमाणु आपके हो गए। अब देखो इसके कुछ उदाहरण हैं तत्वों के, तो एग्जांपल अपन लेते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया आपका उदाहरण, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, गंधक, गंधक कहा जाता है सल्फर को। तो ये क्या हो गए आपके, क्या हो गए, उदाहरण हो गए किसके, तत्वों के आपके यहाँ पर उदाहरण हो गए। अब देखो इसमें बहुत सारे तत्व हैं, इन सब में अपन देखते हैं कुछ तत्व ऐसे होंगे जिनमें एक ही प्रकार के जो है परमाणु पाए जाते हैं, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक परमाणु होते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H2 के रूप में पाया जाता है, तो H2 के रूप में पाया जाता है। हालांकि अपन जानते हैं हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, लेकिन वो किसके रूप में उपस्थित होता है, H2 के रूप में आपका पाया जाता है। इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन है, उसमें आपको प्रकृति में जो पाया जाता है H2 के रूप में, इसका मतलब है उसमें कितने आपके जो है परमाणु हो गए, आपके 2 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन है वो भी किसके रूप में पाया जाता है, O2 के रूप में। नाइट्रोजन किसके रूप में, N2 के रूप में। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें एक ही प्रकार का कण होता है, तो एक ही प्रकार के कण भी अपने पास में है। जैसे आपका क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, तो इसको अपन क्या देखते हैं ये एक ही प्रकार के कण के रूप में आपका उपस्थित होता है। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें आपके क्या होते हैं, एक से अधिक है आपके जो है दो या दो से अधिक आपके परमाणु पाए जाते हैं, तो वो भी आपको उदाहरण बता दिया। जैसे सोना चांदी है तो सोना, Au, Ag ये एकल परमाणु के रूप में होते हैं, जबकि H2, O2, N2 ये 2 परमाणु के रूप में होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, कुछ तत्व, इनमें अपन ने तत्व लिए, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एकल परमाणु यानी कि एक ही कण के रूप में पाए जाते हैं, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक कण यानी कि आपके द्विपरमाणु रूप में आपके पाए जाते हैं। जैसे आपका सल्फर या गंधक की बात करें तो सल्फर है वो 6-8 के रूप में भी पाया जाता है। सल्फर है वो आपका S8 के रूप में, सॉरी किस रूप में पाया जाता है, S8 के रूप में पाया जाता है, यानी कि सल्फर के 8 परमाणु हैं। ये भी अपन पढ़ेंगे जो 12th क्लास में आएगा, जब अपन है पूरा पी ब्लॉक है आपका विस्तार से पढ़ेंगे, तो वहां पर आपका आएगा कि सल्फर है S8 के रूप में भी आपका पाया जाता है। तो देखो कुछ तत्व हैं अपन ने देखा, सोना चांदी, आपका फ्लोरीन, कार्बन, ये एकल परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के कण इसमें उपस्थित होते हैं, एक परमाणु है। और लेकिन जो है कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये तत्व ऐसे हैं जो आपके द्विपरमाणु रूप में आपके उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया आपका इसके बारे में, यानी कि अलग अलग जो है 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर के अपना जो है वो अपने को ऑक्सीजन तत्व प्राप्त हो रहा है। यानी कि ऑक्सीजन अपने को प्राप्त होने के लिए ऑक्सीजन के कितने तत्व मिलकर के अपने को O2 मिला करके बना करके दे रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर के अपने को एक ऑक्सीजन तत्व दे रहे हैं। नाइट्रोजन यानी कि N2 के जो N2 अपने को मिल रहा है, नाइट्रोजन अपन जो प्राप्त कर रहे हैं उसमें नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु है, उससे अपने को वो तत्व मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये भी तत्व है, O2 भी, ऑक्सीजन भी तत्व है, लेकिन ऑक्सीजन O2 के रूप में अपने को जो है मिलता है या उपस्थित होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये तत्व ऐसा है जो द्विपरमाणु रूप में, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कि एक परमाणु रूप में आपके उपस्थित होते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं तो देखो कुछ जो है
अपने को आवर्त सारणी आपने 10th क्लास में पढ़ा, आवर्त सारणी में अपन देखते हैं हालांकि जो है आपके तत्व 118 है, कहीं पर भी आपके 115 तत्व दे रखे हैं, यानी कि कुल इतने तत्व हैं, इनकी खोज हो चुकी है, यानी कहीं पर 118 है, कहीं पर 115 है, इतने तत्वों की क्या हो चुकी है, आपकी खोज हो चुकी है, जिनमें से कुछ तत्व यानी कि ये 118 या 100 जो आपके 15 तत्व हैं, इनमें से कुछ तत्व हैं वो आपके क्या है, मानव निर्मित है, कुछ तत्व आपके क्या है, मानव निर्मित है, जिनको कृत्रिम तत्व भी कहा जाता है, और बाकी जो आपके तत्व हैं वो अपन जानते हैं अपने को क्या हुआ है, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कुछ तत्व हैं वो मानव निर्मित या कृत्रिम तत्व, कुछ तत्व अपने को प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि आपको क्या होते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा प्रयोगशाला में बनाते हैं, तो वो अपन इसी में सम्मिलित कर सकते हैं, मानव निर्मित या कृत्रिम तत्व, यानी कि ज्यादातर आपके प्रकृति से प्राप्त अपने के तत्व होते हैं, और कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको मानव निर्मित या कृत्रिम तत्व कहा जाता है। कृत्रिम तत्व का मतलब क्या होता है, कुछ नाभिकीय अभिक्रियाएं प्रयोगशाला में, लैब में नाभिकीय अभिक्रियाएं कराई जाती है, और प्रयोगशाला द्वारा है उन तत्वों का निर्माण किया जाता है। तो ये था आपका जो है, अब देखो सर्वाधिक मात्रा में अपन जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन हो गया, पृथ्वी की सतह की अपन बात करें तो ऑक्सीजन तत्व है आपका उपस्थित है सर्वाधिक मात्रा में, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सारे तत्व हैं अपने, एल्यूमिनियम हो गया, भूप्रपट्टी पर अलग प्रकार के तत्व अधिक मात्रा में मिलते हैं, एल्यूमिनियम जैसे एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में आपका पाया जाता है, कार्बन भी आपको उपस्थित होता है। तो ये संगठन है, ये किस किस प्रकार से प्रतिशत, कौन सी प्रतिशत में, ये डिटेल से आपका 12th क्लास में आता है कि कौन से जो है तत्व हैं भू प्रॉपर्टी में कितनी प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है। हालांकि अपने को तो सिर्फ यहाँ पर क्या पढ़ना है, बेसिक परिचय पढ़ना है, डिटेल में अपने को यहाँ पर जाना नहीं, एक आपको आइडिया मिल रहा है कि किस कौन कौन सी चीजें अपने को यहाँ पर पढ़नी है, क्यों अपन मूलभूत अवधारणाएं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर लगभग चीजें हैं वो आपकी पीछे की कक्षाओं में पढ़ी हुई है, लेकिन अपन रूटीन बनाने के लिए उन चीजों को क्या कर रहे हैं, एक बार दोबारा से अध्ययन कर रहे हैं शॉर्ट में। तो आज के वीडियो में अपन ने है शुद्ध पदार्थ में है अपन ने तत्व तक पढ़ेंगे, और यौगिक और जो मिश्रण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा है अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आपको जो है पीछे जितनी भी चीजें पढ़ी है उनको नोट से आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, या आप जो है स्वयं बना सकते हो, उसकी सूचना है आपको व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल की कि क्या करना है, तो स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप के जो नंबर दे रखे हैं वहां पर जाकर के आप सूचना है वो ले सकते हो। तो बाकी की चर्चा है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।